सो हेलो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा गोकू अकुमो से मिलता है और गोकू अपने पेरेंट्स से मिलवाने की बात अकुमो से करता है। इसके बाद हमें अकुमो और गोकू की फाइट देखने को मिलती है। इसके बाद सुपर सैयन 10 आकर अकुमो को ये समझाता है कि वो गोकू से ना लड़े। इसके बाद अकुमो गोकू को हील कर देता है। फिर हमें दिखाई देता है वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग कर रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है। और जितने भी लोग चैनल पर नए हो, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। सभी वीडियो को लाइक और सपोर्ट किया करो और अपने प्यारे कमेंट्स भी किया करो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू अब ध्यान में चला जाता है। अब अकुमो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि गोकू अपनी गहरी नींद से ना उठ पाए। अब गोकू को एक बहुत ही लंबी सुरंग दिखाई देती है। तभी वहां पर सुपर सैयन 10 आता है और कहता है, अकुमो काम हो गया क्या? अकुमो कहता है, हाँ ये अब गहरी नींद में है। सुपर सैयन कहता है, वेरी गुड, अब बाकी का काम मेरा है। मैं इसे ऐसे सपने में डालूंगा जिससे इसका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। अकुमो कहता है, जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत ही कम है। सुपर सैयन 10 अपनी आंखों से मैजिक करता है और उसे उसके मॉम और डैड दिखाता है। गोकू कहता है, मॉम डैड क्या ये आप हैं? बार्डोक कहता है, काकारोट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू अब बार्डोक को देखकर थोड़ा टेंशन में आता है और कहता है, इन्हें तो मैंने वहां देखा था जब मैं फू के साथ फाइट कर रहा था। तो क्या ये वही है? बार्डोक कहता है, बताओ मेरे बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब गोकू बार्डोक को गले से लगा लेता है और कहता है, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई डैड। गोकू की मॉम कहती है, तुम ठीक तो हो ना मेरे बेटे? गोकू कहता है, मॉम डैड मैं एकदम ठीक हूँ और मैं आप दोनों को वापस ले जाने आया हूँ। तभी अचानक से गोकू की मॉम गुस्से वाला फेस बनाती है और कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? गोकू कहता है, मैं आप दोनों को वापस जिंदा करने आया हूँ। गोकू की मॉम कहती है, अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से और दूर हो जाओ हमारी नजरों से। गोकू कहता है, डैड मॉम ऐसा क्यों गुस्सा कर रही है? तभी बार्डोक भी गोकू से गुस्से में बात करता है और कहता है, इतने सालों के बाद तुम्हें हमारा ख्याल आया नालायक? तुम्हें पता है हम तुम्हारे बिना कैसे यहाँ रह पा रहे हैं? गोकू की मॉम कहती है, हम यहाँ पर कितने सालों से कैद हैं और तुम अब आ रहे हो हमें ले जाने के लिए। गोकू कहता है, वो मेरी एक गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे एक मौका और दे दीजिए। बार्डोक कहता है, नहीं तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। जिन कहती है, हमने तुम्हारे बिना रहना सीख लिया है। गोकू सैड हो जाता है और कहता है, आप दोनों जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बार्डोक कहता है, नहीं हमें तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जिन कहती है, इस लड़के को हमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा और इसे हमने अपनी जान देकर बचाया और इसने हमारे साथ ऐसा किया। अगर मुझे पहले पता होता कि ये ऐसा करेगा तो मैं इसे बहुत पहले ही मार चुकी होती। बार्डोक कहता है, तुम एकदम ठीक कह रही हो, मगर मुझे लगता है कि हमें इसकी बात सुननी चाहिए। गोकू अब थोड़ा स्माइल करके कहता है, हाँ आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिन कहती है, नहीं तुम झूठ कह रहे हो। गोकू कहता है, मैं सच कह रहा हूँ मॉम। बार्डोक कहता है, तो तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? गोकू कहता है, जो आप कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। बार्डोक कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें उस सैयन की सारी बातें माननी होगी। वो जो ऑर्डर देगा तुम्हें वो सब मानना होगा। गोकू कहता है, ठीक है डैड, मैं आपकी बात अच्छे से मानूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। जिन कहती है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हम खुशी खुशी तुम्हारे साथ आने को तैयार हैं। अब गोकू एकदम से सीरियस फेस बना लेता है और कहता है, मैं उनकी सारी बात मानूंगा। अब हमें सुपर सैयन 10 दिखाई देता है और वो कहता है, काम हो गया है, गोकू अब मेरे कंट्रोल में है।
अब सीन 20,000 पर जाता है और वो सुपर सेन इन्फिनिटी को ढूंढ लेता है। 20,000 कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इन्फिनिटी कहता है तुम यहाँ भी आ गए, आज तुम बचोगे नहीं मेरे हाथों से। तभी जालमा कहता है रुको राइनर, इसे मुझे बात करने दो। इन्फिनिटी कहता है मगर मास्टर इसे एक बार तो सबक सिखाना पड़ेगा। जालमा कहता है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। 20,000 कहता है तुम इसे चाहे कितना भी बचाने की कोशिश कर लो, मैं इसे छोड़ने नहीं वाला हूँ। जालमा कहता है चुप करो तुम, ये तुम्हें लगता है कि मैं राइनर को बचा रहा हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। 20,000 कहता है मुझे इसकी मौत चाहिए। जालमा कहता है ये चीज तुम भूल जाओ, क्योंकि ये इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। 20,000 कहता है ये बताने वाले तुम कौन होते हो, मैं इसे मार डालूंगा। तभी 20,000 एक एनर्जी चार्ज करता है और इन्फिनिटी पर मारने वाला होता है, मगर जालमा उसे रोक देता है और कहता है लगता है तुम इस तरह से नहीं मानोगे। तभी जालमा कहता है फ्रीज, और फिर जालमा की ताकत से 20,000 वहीं पर जम जाता है। इन्फिनिटी कहता है ये आपने क्या किया। जालमा कहता है मैंने इसे जमा दिया। इन्फिनिटी कहता है वेरी गुड, अब मैं इसे आसानी से मार पाऊंगा। जालमा कहता है नहीं, अभी भी तुम इसे नहीं मार सकते हो, क्योंकि ये बस फ्रीज है और तुमने इस पर अगर हमला किया तो ये वापस से ठीक हो जाएगा। इन्फिनिटी कहता है तो अब इसका क्या करना है। जालमा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसे कैद करके रखूंगा। अब सीन वजीटा पर जाता है। वजीटा कहता है ओह विश, और कितनी देर करना है ये। विश कहता है क्या हुआ लॉर्ड वजीटा। वजीटा कहता है मैं बोर हो गया हूँ ये करके और काफी थक भी गया हूँ। विश कहता है लॉर्ड वजीटा अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया। वजीटा अब आंखें खोल लेता है और कहता है ये क्या कह रहे हो तुम। विश इतने टाइम से ध्यान लगाने के बाद तुम ये कह रहे हो कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। विश कहता है मैं सच कह रहा हूँ लॉर्ड वजीटा, इतने टाइम से आपका ध्यान बस एक ही बात पर है कि कब आप इस ट्रेनिंग से छुटकारा पाओगे। वजीटा कहता है मैं ये ट्रेनिंग करने वाला नहीं हूँ, इससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तभी विश अचानक से सीरियस फेस बना लेता है। वजीटा पूछता है क्या बात है विश, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए हो। विश कहता है लॉर्ड वजीटा मुझे यहाँ पर किसी की एनर्जी सेंस हो रही है और ये एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वजीटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है विश ये तुम क्या बोल रहे हो और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। विश कहता है हमें चेक करना होगा लॉर्ड वजीटा। तभी हमें वहाँ एक सेन नजर आता है। अब सीन गोकू पर जाता है और वो बहुत ही सीरियस फेस बनाकर खड़ा है और वो सुपर सेन 10 और अकुमो को देखता है और कहता है कहिए सर आपके क्या ऑर्डर्स हैं, मैं आपकी हर एक बात मानूंगा। सुपर सेन 10 अब हंसने लगता है और कहता है हा 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 हा, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा और अब मैं सबको खत्म कर दूंगा। वजीटा कहता है विश चलो चलकर देखते हैं कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। तभी हमें वजीटा के सामने यामोशी नजर आता है। वजीटा यामोशी को देखकर पूछता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। यामोशी कहता है मैं तुम्हारा ही पूर्वज हूँ सेयन। विश तभी बीच में बोलता है और कहता है एक मिनट, आप जो भी हो लेकिन ये एक डिस्ट्रॉयर है, तो आप इन्हें सिर्फ सेन ना कहो। वजीटा कहता है रुको विश, मुझे इससे बात करने दो, कहो तुम कौन हो, तुम मेरे पूर्वज कैसे हो सकते हो। यामोशी कहता है मैं हूँ यामोशी। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम हो यामोशी। विश भी ये सुनकर सीरियस फेस बनाता है और कहता है मगर यामोशी तो एक एंशिएंट सेन है ना, जो कि हजारों साल पहले मारा जा चुका था। यामोशी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन से यामोशी की बात कर रहे हो, मगर मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दूसरे टाइमलाइन से यहाँ आया हूँ। वजीटा कहता है क्या
दूसरे टाइमलाइन से, मगर कैसे? यामोशी कहता है ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। ये समझ लो कि मैं यहाँ अल्टीमेट शेनरॉन से विश मांगकर यहाँ आया हूँ। वेजिटा कहता है क्या अल्टीमेट शेनरॉन से? मगर तुम यहाँ क्या करने आए हो? यामोशी कहता है देखो, मैं तुम्हारे टाइमलाइन का नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अपने वर्ल्ड को बचा लो, वरना वो तबाह हो जाएगा। वेजिटा कहता है कौन है ऐसा जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो मेरे वर्ल्ड को तबाह कर दे? यहाँ का डिस्ट्रॉयर मैं हूँ और मैं ही यहाँ पर तबाही कर सकता हूँ। यामोशी कहता है चुप करो तुम, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, मेरी बात को गौर से सुनो। मेरे वर्ल्ड के कुछ क्रिमिनल सेन यहाँ तुम्हारे वर्ल्ड में आ चुके हैं और मैंने उनकी सारी बातें सुन ली है। वो तुम्हारे दोस्त की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वेजिटा कहता है मेरा दोस्त यानी कि कैकारोट? तुम कैकारोट की बात कर रहे हो, मगर उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यामोशी कहता है इस वर्ल्ड की यही गलती होती है, ताकत आते ही वो ये सोचने लगते हैं कि उनका अब कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे दोस्त का कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ और अपने दोस्त को बचाओ। वेजिटा कहता है विश, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच कह रहा है? विश कहता है लॉर्ड वेजिटा, हमें एक बार गोकू के पास चलना चाहिए, अब सच्चाई का पता तो वहीं चलेगा। वेजिटा कहता है तुम सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। और तभी अचानक से बीरस का प्लैनेट बहुत ही जोरों से हिलने लगता है। वेजिटा कहता है ये क्या हो रहा है विश? ये अर्थक्वेक इतना तेज क्यों है और ये अर्थक्वेक यहाँ क्यों है? विश कहता है लॉर्ड वेजिटा, ये अर्थक्वेक नहीं बल्कि कुछ और है। और हमें वहां पर दिखाई देता है ओमनी गोकू। उसे देखकर वेजिटा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैकारोट को क्या हो गया विश? विश कहता है मैं भी गोकू का ये रूप देखकर हैरान हूँ लॉर्ड वेजिटा। यामोशी कहता है तुम दोनों इससे ठीक से बात करना। वेजिटा कहता है क्या इसने ऐसा क्यों कहा? क्या ये कैकारोट को पहले से जानता है और ये कैकारोट अचानक से ऐसा कैसे हो गया? गोकू हंसने लगता है यामोशी कहता है कैकारोट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू कहता है यामोशी तुम यहाँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वेजिटा कहता है विश ये क्या मुसीबत है, ये दोनों इस प्लेनेट पर ही क्यों आ गए? यामोशी कहता है तुम यहाँ पर किस लिए आए हो कैकारोट? गोकू कहता है यहाँ इस डिस्ट्रॉयर को खत्म करने आया हूँ। अब ये बात सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है क्या कहा, मुझे खत्म करने? यामोशी कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कैकारोट, तुम इसे क्यों नुकसान पहुंचाने आए हो? अब सीन बेलमोट पर जाता है और वो टोपो से बात कर रहा होता है। टोपो कहता है लॉर्ड बेलमोट, आपने उसे कहां पर भेज दिया है? बेलमोट हंसने लगता है वो यूनिवर्स 7 में गया है। टोपो कहता है यूनिवर्स 7, मगर वहां क्यों? बेलमोट कहता है वो यूनिवर्स 7 वाले मेरे खिलाफ जा रहे थे, मुझे उन्होंने मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे वहां भेज दिया है। टोपो कहता है क्या आपको उन्होंने मारने की कोशिश की? बेलमोट कहता है उन लोगों की वजह से मैं अलग टाइमलाइन में जाकर फंस गया और ओमनी गोकू मुझे वहां मिला। जैसे तैसे करके मैंने उसे बातों में फंसाया और उसके साथ मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। अब मैंने उसे वहाँ के डिस्ट्रॉयर वेजिटा के पास भेज दिया है। तभी वहाँ पर जीरेन आता है और कहता है यहाँ क्या बात चल रही है? जैसे ही टोपो कुछ बोलने वाला होता है, बेलमोट बीच में बोल पड़ता है और कहता है कुछ नहीं जीरेन, मैं बस टोपो के डिस्ट्रॉयर बनने का डिस्कशन कर रहा था। अब सीन गोकू पर जाता है। सुपर सेन 10 कहता है क्या तुम हमारी सारी बात मानोगे? गोकू कहता है हाँ कहिए, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? अकुमो कहता है इससे पहले वो वाली मुसीबत दूर करवाओ। सुपर सेन 10 कहता है कौन सी? वो गोकू वाली? अकुमो कहता है
हाँ, वो ओमनी गोकू। सुपर सैयन 10 कहता है, इस मल्टीवर्स में हमारा एक दुश्मन है जिसका नाम ओमनी गोकू है। तुम्हें सबसे पहले उसे ही खत्म करना होगा। गोकू कहता है, ठीक है। अब सीन वेजिटा पर जाता है। वो कहता है, काकारोट, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? यामोशी कहता है, ये काकारोट तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि ये हमारे टाइमलाइन का है। वेजिटा ये सुनकर कहता है, अच्छा, इसलिए ये ऐसे बोल रहा है। गोकू कहता है, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम ना बनो, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। विश कहता है, गोकू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लॉर्ड वेजिटा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गोकू गुस्से में कहता है, एक एंजल को मेरे साथ बात करने का कोई हक नहीं है। ओमनी किंग हूँ, इसलिए तुम बीच में मत आओ। यामोशी कहता है, काकारोट, तुम ऐसा मत करो, ये लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। गोकू कहता है, नहीं यामोशी, मैं इसे खत्म कर कर ही रहूंगा। तभी ओमनी गोकू अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है, मगर यामोशी उसे ऐसा करने नहीं देता। यामोशी कहता है, तुम दोनों जाओ यहाँ से और अपने दोस्त की जान बचाओ। वेजिटा कहता है, मगर ये। यामोशी कहता है, इसे मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। गोकू कहता है, अच्छा होगा कि तुम मुझे ना रोको। यामोशी कहता है, तुम इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। गोकू कहता है, तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? यामोशी कहता है, क्योंकि ये सही हैं और तुम गलत। गोकू कहता है, मुझे मालूम है कि तुम इसे क्यों बचा रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे वंश का सेन है, मगर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? यामोशी कहता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हें ना रोक सकूं। गोकू कहता है, अच्छा, तो रोक कर देख लो। अब गोकू अपना रेज बाहर निकालने लगता है। यामोशी भी अपना पूरा जोर लगाने लगता है। यामोशी कहता है, जाओ तुम यहाँ से जल्दी। वेजिटा कहता है, नहीं, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। विश, तुम लॉर्ड वीरस के पास जाओ और उन्हें प्रोटेक्ट करो। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। यामोशी कहता है, इसे मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। अपना जोर लगाकर ओमनी गोकू को रोक रहा होता है। यामोशी कहता है, तुम मेरी बात मान लो, ये तुम्हें खत्म कर देगा, जल्दी जाओ यहाँ से। वेजिटा कहता है, मैंने भी आपसे कह दिया है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा। और तभी वेजिटा अल्ट्रा ईगो में आ जाता है। अब ओमनी गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद ही सामने आ गए हो। तभी ओमनी गोकू अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है। यामोशी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, कहाँ गया वो? और तभी यामोशी चिल्लाकर कहता है, वेजिटा बचो। तभी वेजिटा पीछे मुड़कर देखता है और हमें वहां पर ओमनी गोकू नजर आता है। वेजिटा कहता है, सुनो, तुम चाहे कहीं के भी काकारोट क्यों ना हो, मैं तुमसे नहीं डरता और अब तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। इतना कहते ही ओमनी गोकू वेजिटा पर मुक्कों की बरसात कर देता है और ओमनी किंग के मुक्के एकदम जानलेवा होते हैं। वेजिटा अब जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर यामोशी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? काकारोट, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। गोकू कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। मुझे तो लगा कि तुम मुझसे फाइट करोगे और एक शान से भरी मौत को एक्सेप्ट करोगे, मगर तुम तो कुछ ही पंचेस में ढेर हो गए। वेजिटा जख्मी हालत में कहता है, ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे हार गया हूँ? मेरे अंदर अभी भी इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी जान एक झटके में ले सकता हूँ। यामोशी शॉक्ड होकर कहता है, अरे नहीं, वेजिटा ने ये क्या बोल दिया? अब ओमनी गोकू गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ओमनी किंग को मारोगे? बदतमीज,
तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यामोशी कहता है, अरे नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। ओमनी गोकू जैसे ही अपनी एनर्जी रेडी करने वाला होता है कि तभी यामोशी तेजी से आता है और ओमनी गोकू को एक पंच मार देता है और वो अपना पूरा जोर लगाकर ओमनी गोकू को रोक रहा होता है। तभी ओमनी गोकू अपने रेस से यामोशी को दूर कर देता है। ओमनी गोकू कहता है, देखो यामोशी, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर अब तुम मेरे बीच में मत आओ, वरना अब मैं तुम्हारे सारे एहसान भूल जाऊंगा। यामोशी कहता है, मैंने तुम पर कोई भी एहसान नहीं किए, मैंने बस सही का साथ दिया है और आगे भी देता रहूंगा, और यहाँ पर तुम गलत हो, इसलिए मैं तुम्हें गलत करने नहीं दूंगा। ओमनी गोकू कहता है, अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ यामोशी। यामोशी कहता है, तुम मेरी टेंशन मत लो और बिना किसी शक के फाइट करो। ओमनी गोकू कहता है, तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी ओमनी गोकू यामोशी पर काफी सारे पंचेस कर देता है, मगर यामोशी अपने आप को एक शील्ड से ढक लेता है और वो शील्ड उसे गोकू के पंचेस से बचा लेती है। तभी यामोशी गोकू पर एनर्जी बॉल मारता है जो सीधा ओमनी गोकू के लगता है। ओमनी गोकू कहता है, मैं तुम्हें भी इसके साथ ही खत्म कर दूंगा। और तभी ओमनी गोकू अपने पंचेस की स्पीड बढ़ा देता है और वो यामोशी पर अटैक कर देता है। वो सभी पंचेस यामोशी के लगते हैं, जिससे यामोशी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ओमनी गोकू कहता है, अब भी मौका है तुम्हारे पास, चले जाओ यहाँ से और मुझे इसे खत्म करने दो। यामोशी कहता है, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इसे नहीं मार पाओगे। तभी यामोशी ओमनी गोकू पर एक एनर्जी बॉल मारता है और उसके चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखता है कि ओमनी गोकू को कुछ भी नहीं होता। यामोशी कहता है, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ओमनी गोकू कहता है, तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। ओमनी गोकू और यामोशी बहुत ही तेजी से लड़ने लगते हैं। इनकी फाइट से मल्टीवर्स हिल रहा होता है। तभी सीन चैंपा पर जाता है और उसका प्लेनेट भी हिल रहा होता है। चैंपा कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरा प्लेनेट इतना हिल क्यों रहा है। यामोशी और ओमनी गोकू की लड़ाई से एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ये सुनकर क्यूटेला कहता है, ये आवाज कैसी थी। बेलमोट कहता है, लगता है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और ओमनी गोकू ने अपना काम शुरू कर दिया है। हा 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 हा। जिरेन कहता है, लॉर्ड बेलमोट, लगता है मल्टीवर्स में कोई बड़ी लड़ाई हो रही है, हमें चलकर देखना होगा। बेलमोट कहता है, तुम चुपचाप यहीं रहो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यामोशी कहता है, कैकारोट, तुम चले जाओ वापस, यहाँ तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। ओमनी गोकू कहता है, सबसे बड़े दुश्मन तो अब तुम हो मेरे लिए। अब दोनों फिर से बहुत ही तेजी से लड़ने लगते हैं। ओमनी गोकू अपने अंदर से एनर्जी बॉल यामोशी पर मारने लगता है और यामोशी एनर्जी बॉल से उसे रोकने लगता है, मगर यामोशी की एनर्जी बॉल गायब हो जाती है। यामोशी ये देखकर शॉक्ड होता है। ओमनी गोकू स्माइल करता है और कहता है, हा 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 हा, तुम मेरी एनर्जी को नहीं रोक सकते हो। तभी ओमनी गोकू बहुत ही तेजी से यामोशी पर पंचेस करने लगता है, जिससे यामोशी को ही बहुत ज्यादा डैमेज होता है। यामोशी अब पूरी तरह से घायल हो जाता है। ओमनी गोकू कहता है, मुझे अफसोस होगा कि आज एक एंशिएंट सेन इस दुनिया को छोड़कर चले जाएगा। कोई आखिरी शब्द है तुम्हारे जो तुम इस दुनिया को देना चाहते हो। यामोशी कहता है, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी और ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के आगे वो छोटी और कमजोर ही रहेगी। तभी ओमनी गोकू एक एनर्जी बॉल यामोशी को मार देता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब हमें यामोशी जमीन पर गिरा हुआ नजर आता है। ओमनी गोकू हंसकर कहता है,
अगर तुम पहले ही मेरे सामने से हट जाते तो तुम्हारी यह हालत ना हो रही होती। तभी वहाँ पर बीरस और विश आ जाते हैं। बीरस कहता है, चलो वेजिटा, कितना आराम करोगे। वेजिटा उठकर कहता है, लॉर्ड बीरस आप यहाँ। बीरस कहता है, हाँ, इतने शोर शराबे में मैं कैसे सो सकता हूँ। वेजिटा कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड बीरस, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। बीरस कहता है, बस करो अब, विश ने मुझे सब कुछ बता दिया है, चलो अब लड़ने का समय हो गया है, तुम अभी इतने कमजोर नहीं हुए हो। वेजिटा कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, अब मैं इसे मजा चखाता हूँ। तभी वेजिटा अपनी रेस को बढ़ाता है और जोर से चिल्लाता है। ओमनी गोकू कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरे लेवल के नहीं हो सकते। अब वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है। वेजिटा कहता है, मुंह बंद करो अपना। तभी वेजिटा ओमनी गोकू पर बहुत ही तेजी से पंचेस करने लगता है और ओमनी गोकू वेजिटा पर पंचेस करने लगता है। दोनों ही काफी तेजी से लड़ने लगते हैं और पूरे एटमॉस्फेयर पर बिजली कड़कने लगती है। इनकी लड़ाई से पूरा मल्टीवर्स हिल रहा होता है। ओमनी गोकू कहता है, वाकई में तुम्हारी इस ताकत की मैं तारीफ करता हूँ कि तुम मेरे आगे टिक पा रहे हो। वेजिटा कहता है, मैं ऐसा ही हूँ, लोगों के मुंह से मेरे लिए तारीफ ही निकल जाती है। ओमनी गोकू कहता है, तुम हमारे टाइमलाइन वाले वेजिटा से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वेजिटा कहता है, तो फिर ये लो स्ट्रॉन्ग वेजिटा का स्ट्रॉन्ग पंच। अब वेजिटा ओमनी गोकू के एक जोरदार पंच करता है जिससे ओमनी गोकू बहुत ही दूर जाकर उड़ता है। वाह वेजिटा, क्या जबरदस्त पंच मारा है। तभी वहां ओमनी गोकू फिर से आता है और कहता है, काफी तेजी थी तुम्हारे पंच में, मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वेजिटा कहता है, कोई बात नहीं, आ जाओ, फिर एक पंच और तुम्हारे लिए रेडी है। ओमनी गोकू कहता है, लगता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। वेजिटा कहता है, क्या करूं, हिम्मत तो बहुत है मुझ में और अब मेरी हिम्मत तुम्हारे होश उड़ा देगी। तभी वेजिटा एक फाइनल फ्लैश को चार्ज करता है और कहता है, अब इससे बचकर दिखाओ। तभी वेजिटा ओमनी गोकू पर फाइनल फ्लैश का इस्तेमाल कर देता है, मगर उसी वक्त ओमनी गोकू अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और ओमनी गोकू फाइनल फ्लैश से बच जाता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, इसकी ताकत तो कुछ ज्यादा ही है, इसने मेरे सबसे कारगर अटैक को 1 सेकंड में ही रोक लिया। ओमनी गोकू हंसता है और कहता है, हैरान हो गए मेरी शील्ड की ताकत को देखकर, ये ओमनी किंग की शील्ड है, इसे कोई टुच्चा डिस्ट्रॉयर नहीं तोड़ सकता। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, क्या क्या कहा, टुच्चा डिस्ट्रॉयर? तुम्हें मैं टुच्चा डिस्ट्रॉयर लगता हूँ? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वेजिटा अपने पंच को पूरे जोर से पीछे ले जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। तभी वेजिटा पूरा जोर लगाकर ओमनी गोकू की शील्ड पर एक पंच कर देता है जिससे ओमनी गोकू की शील्ड टूट जाती है और ओमनी गोकू बहुत ही दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता है, आइंदा से मुझे टुच्चा कहने से पहले 1000 बार सोच लेना। ओमनी गोकू तभी एकदम से वेजिटा के सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हारी ताकत डिस्ट्रॉयर से भी अलग है, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा ईगो तुम्हें ताकत दे रहा है, मुझे सब सेंस हो रहा है। वेजिटा कहता है, अब पता चला तुम्हें कि मैं कोई नॉर्मल डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ। तभी ओमनी गोकू वेजिटा पर पंच करने लगता है, मगर वेजिटा उनसे बच जाता है और अब इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। पूरा मल्टीवर्स इनकी लड़ाई से हिल रहा होता है और सारी जगह बिजली कड़कने लगती है। वो दोनों और तेजी से लड़ने लगते हैं। बीरस कहता है, विश, वेजिटा के पास इतनी ताकत कैसे आ गई? पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे पता है आपने वो सीन मिस कर दिया था जिसमें वेजिटा ने
मदर ऑफ ऑल एंजल से फाइट करी थी और वो इविल एंजल ओमनी किंग जेनो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बीरस कहता है, अच्छा तभी वेजिटा इससे लड़ पा रहा है। सच में सेंस ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है। पहले लोग इन्हें बस बंदर के रूप में जानते थे, लेकिन अब इन्हें महान योद्धाओं के रूप में याद किया जाएगा। विश कहता है, आप सही कह रहे हो लॉर्ड बीरस। ओमनी गोकू और वेजिटा अभी भी लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई में धमाके होने लगते हैं, मगर अब वेजिटा थोड़ा थका थका दिखाई देता है। ओमनी गोकू स्माइल करता है, क्या हुआ, तुम्हें थके हुए क्यों लग रहे हो? वेजिटा कहता है, मैं कभी भी नहीं थकता हूँ। ओमनी गोकू कहता है, ओह झूठ मत बोलो, मुझे मालूम है कि तुम अब थक चुके हो और अब तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है और जल्दी ही तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, क्योंकि तुम इनफिनाइट टाइम तक मुझसे नहीं लड़ पाओगे। तभी वहाँ विश बीच में बोलता है, तुम अगर ये सोच रखते हो तो तुम गलत हो। लॉर्ड वेजिटा कभी थकते नहीं हैं। ओमनी गोकू कहता है, अच्छा और वो कैसे? तभी विश वेजिटा को हील कर देता है। बीरस कहता है, विश क्या ये तुम्हारे रूल के खिलाफ नहीं था? विश कहता है, इस वक्त हमें लॉर्ड वेजिटा को जिताने में फोकस रखना चाहिए लॉर्ड बीरस। वेजिटा अब स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ, होश उड़ गए क्या मुझे देखकर? ओमनी गोकू कहता है, होश तो अब मैं तुम्हारे उड़ाऊंगा। अब ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर एनर्जी से अटैक करते हैं, जिससे धमाके होने लगते हैं। अब यामोशी भी उठ जाता है और वेजिटा को ओमनी गोकू के साथ लड़ता देख हैरान हो जाता है। यामोशी कहता है, ये सच में काफी ताकतवर है और इसकी लड़ाई तो और भी खतरनाक है। वेजिटा और ओमनी किंग और भी तेजी से लड़ने लगते हैं, मगर ओमनी गोकू अपने पंचेस की स्पीड और भी तेज कर देता है, जिससे वेजिटा डॉच नहीं कर पाता और वेजिटा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ओमनी गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगा हील होने के बाद तुम मुझे हरा पाओगे? मुझे कोई भी नहीं मार सकता। हा 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 हा। तभी यामोशी वेजिटा के सामने आता है। ओमनी गोकू कहता है, तुम इतनी जल्दी उड़ गए? यामोशी कहता है, क्या करो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तभी ओमनी गोकू एक पंच कर देता है, जिससे यामोशी फिर से नीचे गिर जाता है। ओमनी गोकू कहता है, अब बीच में बिल्कुल भी मत आना। बीरस अब गुस्से में कहता है, ओए गोकू, तुम क्या पागल हो गए हो? अपने दोस्त को कौन मारता है भला? विश कहता है, माय लॉर्ड, ये वो वाला गोकू नहीं है। बीरस कहते हैं, अरे कहीं का भी गोकू हो, मगर वहाँ भी तो वेजिटा इसका दोस्त ही होगा ना। ओमनी गोकू कहता है, मैं किसी का भी दोस्त नहीं हूँ और अब अगर तुम लोग भी मेरे बीच में आए तो मैं तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगा। ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है। ओमनी गोकू कहता है, मरने के लिए रेडी हो जाओ डिस्ट्रॉयर। वेजिटा जख्मी हालत में ओमनी गोकू की तरफ देखता है। ओमनी गोकू हंसने लगता है, हा 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 हा। और तभी हमें प्रेजेंट वाले गोकू की आवाज आती है। वो कहता है, बंद करो अपनी ये गंदी हंसी। ओमनी गोकू गोकू को देखता है और कहता है, ओह तो तुम हो गोकू। गोकू कहता है, मेरे रहते तुम यहाँ किसी को भी नहीं मार सकते। ओमनी गोकू कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मल्टीवर्स के किंग को मार सकते हो? अब गोकू अपनी रेज में आ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। वेजिटा गोकू को देखकर कहता है, क्या करो तुम यहाँ पर? विश और बीरस कहते हैं, अब तो जीत हमारी ही होगी। ओमनी गोकू कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं पर मिल गए, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें ही खत्म करने के लिए आता। गोकू अब अपने ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और कहता है, मुझे खत्म करने के लिए तुम बचोगे ही नहीं। तभी ओमनी गोकू पर काफी सारे पंचेस मारने लगता है, मगर ड्रिप गोकू को उससे कुछ भी नहीं होता। ड्रिप गोकू कहता है, मरोगे तो तुम अब। ओमनी गोकू बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है। तभी गोकू अपनी आंख बंद करके इरेज कहता है और फिर अपनी आंख खोल लेता है।
जिससे ओमनी गोकू इरेज हो जाता है। ये देखकर यामोशी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये इसने कैसे किया? सिर्फ आंखों से ही इसने ओमनी गोकू को कैसे मार दिया? विश कहता है, कहा था ना लॉर्ड बीरस कि जीत हमारी ही होगी। वेजिटा अब खड़ा होता है और कहता है, क्या करोड़, तुम यहाँ पर कैसे? गोकू अब वेजिटा को देखता है और कहता है, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम क्या करोड़? गोकू कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझे बस ऑर्डर दिया गया है कि इस दुश्मन को खत्म करना है। ये सुनकर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वेजिटा गोकू से कहता है, ऑर्डर मान रहे हो मगर किसके? गोकू बोलता नहीं है। वेजिटा कहता है, कहो काकारोट, तुम किसके ऑर्डर मान रहे हो? बीरस कहता है, क्या बात है गोकू, तुम इतने शांत क्यों लग रहे हो? गोकू कहता है, तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मुझसे इतने सवाल तुम लोग क्यों कर रहे हो? वेजिटा कहता है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि तुमने किसके ऑर्डर पर ये किया। तुम ऐसे किसी को बिना बात पर नहीं मारते थे। गोकू कहता है, मुझे नहीं पता कि मैंने इसे क्यों मारा। इसके बाद गोकू वहां से गायब हो जाता है। वेजिटा कहता है, विश, ये काकारोट को क्या हुआ है? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यामोशी कहता है, इसका मतलब वो लोग इसी ताकत की बात कर रहे थे। वेजिटा कहता है, क्या कहा आपने? यामोशी कहता है, इसका मतलब वो इस ताकत के बारे में पहले से ही जानते थे। वेजिटा कहता है, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यामोशी कहता है, मैंने बताया था ना कि मेरे टाइमलाइन के सेंस तुम्हारे दोस्त की ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले हैं। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? इसका मतलब ये सब उन्हीं की करतूत है और काकारोट उन्हीं के ऑर्डर मान रहा है। यामोशी कहता है, हाँ तुम सही हो, और इस गोकू की शक्तियाँ देखकर तो मैं भी हैरान हो गया हूँ। अब दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकता है, सब खत्म हो चुका है। वेजिटा कहता है, यामोशी, आप इस बारे में इतने श्योर कैसे हो? यामोशी कहता है, क्योंकि उनका जादू इतनी आसानी से नहीं टूटता और अब वो अपने बुरे काम फिर से शुरू कर देंगे। जो वो पहले नहीं कर पाए वो अब करेंगे। बीरस कहता है, पता नहीं ये सारी पनौती हमारे यूनिवर्स में क्यों आती है और वो गोकू से ही क्यों रिलेटेड होती है? वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है फिर तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बीरस कहता है, हो सकती नहीं, हो चुकी है। तुम लोग नहीं जानते वो गोकू की इस ताकत का इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हैं। अब सीन गोकू पर जाता है और वो कहता है, आपका काम हो गया है सर, मैंने उससे यानी कि आपके दुश्मन को खत्म कर दिया है। ये सुनकर सुपर सैयन 10 शॉक्ड होता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने उसे सच में खत्म कर दिया? गोकू कहता है, हाँ मैंने उसे खत्म कर दिया। सुपर सैयन 10 कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने उसे खत्म कर दिया है। मुझे जानना है कि तुमने उसे कैसे खत्म किया। गोकू कहता है, मैं बस वहां गया और उसे मार कर आ गया और ये बात 100% सच है। सुपर सैयन 10 स्माइल करके कहता है, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा अब हट चुका है। उसे पता भी नहीं चला होगा कि उसे मरवाने वाला मैं हूँ। अकुमो कहता है, बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने गोकू। अब तुम्हारे मॉम डैड बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। बस तुम्हें हमारे कहे गए काम को ऐसे ही करते चले जाना है। गोकू कहता है, जी मैं आपकी बात सारी मानूंगा। सुपर सैयन 10 कहता है, अकुमो ये तो बहुत ही कमाल हो गया। जिस गोकू को हम इतने सालों से मारने की कोशिश कर रहे थे उसे इस गोकू ने कुछ ही सेकंड में मार डाला। अकुमो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अब मल्टीवर्स में हमारा राज चलेगा।
ओमनी गोकू अब नहीं रहा, अब मैं बनूंगा असली ओमनी किंग और पूरा मल्टीवर्स मेरे आगे सर झुकाएगा। गोकू कहता है मेरे लिए अगला ऑर्डर क्या है? सुपर सैयन 10 कहता है पहले मुझे इस सिचुएशन का मजा तो लेने दो। अब सीन चैंपा पर जाता है। वो कहता है लगता है कि फाइट अब रुक चुकी है, पता नहीं कौन इतना भयंकर लड़ रहा था। अब सीन बेलमोट पर जाता है। वो कहता है लगता है कि ओमनी गोकू ने अपना काम कर दिया है। इसके बाद सीन वापस से वेजिटा पर जाता है। वेजिटा पूछता है हमें अब क्या करना चाहिए, तुम में से कोई बताएगा? पीरस कहता है मैं तो इस बारे में नहीं जानता हूँ। वेजिटा कहता है विश तुम बताओ कि हमें अब क्या करना चाहिए और कैकारोट को उनके चंगुल से कैसे छुड़वाएं? विश कहता है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ लॉर्ड वेजिटा। यामोशी कहता है मेरे टाइमलाइन में एक शख्स ऐसा था जिसे हर तरह के जादू को तोड़ना आता था, मगर अब वो जिंदा नहीं है। वेजिटा पूछता है क्या मतलब कि वो जिंदा नहीं है? यामोशी कहता है उसकी बहुत ही पहले मौत हो चुकी है। वैसे तो वो बहुत ही शक्तिशाली था, मगर नेचुरली बीमारी से वो मारा गया। वेजिटा कहता है जब वो जिंदा ही नहीं है तो उसके बारे में बात करके क्या फायदा? विश कहता है लॉर्ड वेजिटा एक काम हम कर सकते हैं। वेजिटा पूछता है कैसा काम? विश कहता है अगर हम पास्ट में जाकर उस शख्स को वापस ले आए तो? वेजिटा कहता है फिर कमाल हो जाएगा। यामोशी कहता है क्या तुम लोग ऐसा कर सकते हो? बीरस कहता है हम गॉड्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस आप तो नींद से उठ गए थे ना, तो अब आप वापस से सोने जा सकते हो। बीरस कहता है चुप करो, मुझे भी उस शख्स को देखना है कि वो कैसा दिखता है। यामोशी कहता है मगर आप पास्ट में जाओगे कैसे? विश कहता है लॉर्ड वेजिटा हमें टाइम रिंग की जरूरत पड़ेगी। वेजिटा कहता है हाँ, और उसके लिए हमें यूनिवर्स 10 जाना होगा। अब सीन अकुमो पर जाता है। अकुमो कहता है तो अब आगे क्या करना होगा? सुपर सैयन 10 कहता है हमारा अगला टारगेट ओमनी किंग जैनो होगा। अकुमो कहता है क्या हम उन्हें मारने वाले हैं? सुपर सैयन 10 कहता है नहीं, उन्हें तो बस हम गुलाम बनाकर रखेंगे और अगर वो नहीं मानते तो उन्हें भी हम मार डालेंगे। अकुमो कहता है ये ठीक रहेगा। सुपर सैयन 10 कहता है गोकू तुम्हें अब हमारे साथ रहना होगा और ध्यान रहे तुम्हें हमें प्रोटेक्ट करना होगा। गोकू कहता है ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। अब सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है विश क्या तुम यूनिवर्स 10 जाकर टाइम रिंग लेकर आओगे? विश कहता है जी माय लॉर्ड, मगर वहां तक पहुंचने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। वेजिटा कहता है ठीक है, तुम वहां जाकर आओ, इतने में मैं कैकारोट से मिलकर आता हूँ। बीरस कहता है नहीं वेजिटा, उससे मिलना खतरे से खाली नहीं है। यामोशी कहता है हाँ वेजिटा, ये बहुत ही रिस्की है क्योंकि तुम्हारे दोस्त के साथ वो सेंस भी होगा और कैकारोट उसी के ऑर्डर मान रहा है। वेजिटा कहता है आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है। अब सीन सुपर सैयन 10 पर जाता है। वो कहता है गोकू तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। गोकू कहता है ठीक है, मैं यहीं आपका वेट कर रहा हूँ। इसके बाद अकुमो और सुपर सैयन 10 वहां से गायब हो जाते हैं। तभी वहां पर वेजिटा आता है और कहता है कैकारोट मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जिनके ऑर्डर मान रहे हो वो अच्छे लोग नहीं हैं। उन्होंने तुम पर एक मैजिक करके तुम्हें अपने कंट्रोल में किया हुआ है, तुम उनकी बात बिल्कुल भी मत सुनो। गोकू कहता है तुम यहाँ भी आ गए हो। वेजिटा कहता है कैकारोट तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वो तुमसे गलत काम करवाना चाहते हैं। तभी वहां पर सुपर सैयन 10 आ जाता है और हंसने लगता है। हा हा हा, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। अब शॉक्ड होकर कहता है तुम कौन हो और इतने अजीब क्यों दिख रहे हो? सुपर सैयन 10 बड़ी ही शांति से कहता है
हा हा हा। लोग मेरा नाम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन से जानते हैं। मैं हूँ सुपर सेन 10। वेजिटा कहता है अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुपर सेन 10 कहता है लगता है कि तुम मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो क्योंकि हम पहली बार ही मिल रहे हैं। वेजिटा कहता है हाँ, इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा है और तुम कैकारोट को कैसे जानते हो। सुपर सेन 10 कहता है गोकू तुम इसे मेरे बारे में कुछ बताओगे। गोकू कहता है ये है मेरे बॉस और अब ये इस मल्टीवर्स के नए रूलर बनने वाले हैं। वेजिटा शॉक्ड होकर मन में कहता है ये कैकारोट ऐसी बात क्यों कर रहा है, कहीं ये सेन वही तो नहीं है जिसके ऑर्डर्स कैकारोट मान रहा है। सुपर सेन 10 कहता है क्या हुआ, तुम अचानक से चुप क्यों हो गए हो, मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। तभी वेजिटा सुपर सेन 10 के पंच मारने की कोशिश करता है मगर वेजिटा आगे नहीं बढ़ पाता। वेजिटा कहता है ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। और तभी हमें वेजिटा के पीछे से अकुमो दिखाई देता है। वेजिटा अकुमो को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है ये कौन सी ताकत इस्तेमाल कर रहा है जिससे मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी अकुमो वेजिटा के एक जोरदार पंच कर देता है जिससे वेजिटा बहुत ही घायल हो जाता है। सुपर सेन 10 कहता है तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ अपने दोस्त को समझाकर अपने साथ ले जाओगे। ये अब तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि एक जानलेवा हथियार है और इस हथियार का इस्तेमाल हम तुम लोगों पर ही करने वाले हैं। वेजिटा कहता है तुम लोग कितनी भी चालें चल लो मगर तुम इस मल्टीवर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। सुपर सेन 10 कहता है तुम्हें ऐसा लगता है फिर तो तुम्हें अपनी बर्बादी अपनी ही आंखों से देखनी पड़ेगी। अकुमो कहता है मैं तो कहता हूँ कि तुम इसे अभी खत्म कर दो। सुपर सेन 10 कहता है तुम्हें इसकी हालत देखकर ये लग रहा है कि हमें इसे खत्म कर देना चाहिए, ये बच्चा अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम चिंता मत करो। अकुमो कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। सुपर सेन 10 कहता है गोकू चलो हमें जैनो के पैलेस में ले चलो। गोकू कहता है ठीक है आप दोनों मेरे नजदीक रहना। सुपर सेन 10 अब वेजिटा से कहता है अपने मल्टीवर्स अपने लोगों को बचा सकते हो तो बचा लो। इसके बाद सुपर सेन 10 वहां से गायब हो जाता है। वेजिटा जख्मी हालत में कहता है ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, वो जैनोसामा के पैलेस में क्यों गए हैं, कहीं वो कैकारोट के हाथों से जैनोसामा को ना मरवा दे, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी वहां पर क्रिलिन आता है और कहता है वेजिटा ये तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने जख्मी कैसे हो। वेजिटा कहता है क्रिलिन कैकारोट अब हमारा दोस्त नहीं रहा और वो जैनोसामा के पैलेस में कुछ सेंस के साथ में गया है। क्रिलिन कहता है मैं कुछ समझा नहीं वेजिटा। वेजिटा मन में कहता है इस टकले से मुझे कोई उम्मीद नहीं है मगर फिर भी मुझे कोशिश तो करनी होगी। वेजिटा क्रिलिन से कहता है सुनो तुम, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना, ठीक है, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। इसके बाद वेजिटा वहां से गायब हो जाता है और बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है। बीरस कहता है वेजिटा ये तुम्हारी हालत किसने की। वेजिटा कहता है अभी ये जरूरी नहीं है, वो लोग कैकारोट को लेकर जैनोसामा के पैलेस में गए हैं। बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कहा, जैनोसामा के पैलेस, फिर तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वेजिटा कहता है ये विश अभी तक क्यों नहीं आया। और तभी वहाँ विश आ जाता है और कहता है मैं आ गया लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है टाइम रिंग लाए हो। विश कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा। इसके बाद सीन जैनोसामा पर जाता है। वहाँ पर दोनों जैनो आपस में बात कर रहे होते हैं। जैनो कहता है कितना मजा आ रहा है ना, इतने साल से मल्टीवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमें गेम्स एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दूसरा जैनो कहता है हाँ तुमने एकदम सही कहा, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तभी वहाँ सुपर सेन 10 आता है और कहता है तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। और अब जैनो के दोनों गार्ड सुपर सेन 10 के सामने आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैनो सामा के पैलेस के अंदर आने की? सुपर सेन 10 कहता है तुम लोग पीछे रहो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जैनो अपने गार्ड्स को पीछे होने के लिए कहता है। सुपर सेन 10 कहता है मैं बस यहाँ पर बात करने आया हूँ। जैनो कहता है तुम्हें क्या बात करनी है? दूसरा जैनो कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? सुपर सेन 10 कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अब इस पोजीशन को छोड़कर मुझे सौंप दो। जैनो कहता है चुप हो जाओ तुम्हें बोलने का मौका दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। सुपर सेन 10 कहता है पोजीशन तो तुम्हें देनी ही होगी। तभी जैनो कहता है गार्ड्स इसे अंदर आने किसने दिया? उठाकर फेंक दो इसे बाहर। तभी जैनो के गार्ड्स आगे बढ़ते हैं। सुपर सेन 10 कहता है रुक जाओ वहीं, तुम अपने दोस्त से नहीं मिलोगे। जैनो कहता है कौन दोस्त? और तभी वहाँ पर गोकू नजर आता है। जैनो गोकू को देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है गोकू तुम यहाँ? गोकू बड़े ही सीरियस मूड में कहता है हाँ मैं, और इन्हें मैं ही यहाँ लाया हूँ। जैनो कहता है क्या तुम इसे यहाँ लाए हो? मगर क्यों? गोकू कहता है तुम दोनों को ये पोजीशन अब छोड़नी होगी। जैनो के गार्ड ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं गोकू तुम ये क्या बोल रहे हो? जैनो सामा भला इस पोजीशन को कैसे छोड़ सकते हैं? गोकू कहता है छोड़नी तो पड़ेगी, इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैनो कहता है तुम पागल हो गए हो क्या गोकू? जैनो गार्ड्स कहते हैं लगता है तुम भूल रहे हो कि इस पोजीशन में बस रॉयल फैमिली ही राज कर सकती है। गोकू कहता है चुप करो तुम दोनों, बॉस ने जो कहा है यहाँ वही होगा। सुपर सेन 10 अब हंसने लगता है। जैनो गार्ड्स कहते हैं हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम इसे खत्म कर देंगे। तभी जैनो गार्ड सुपर सेन 10 पर हमला करने वाले होते हैं, मगर उसी वक्त गोकू अपने ड्रिफ्ट फॉर्म में आ जाता है और गोकू को देखकर जैनो के गार्ड्स रुक जाते हैं। गोकू कहता है अब अगर तुम नहीं मानोगे तो मजबूरन मुझे तुम सभी को खत्म करना होगा। तभी गार्ड से सुनकर घबरा जाते हैं। जैनो भी थोड़ा सीरियस फेस बनाकर खड़ा है। सुपर सेन 10 कहता है क्या हुआ, तुम लोग अब नहीं बोल रहे हो? ठीक है, अगर बोलने का मन नहीं तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। जाओ और सभी गॉड्स और एंजल को यहाँ पर इनवाइट कर लो। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अब उनका किंग ऑफ एवरीथिंग चेंज हो गया है। ओह हाय गाइस, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर थोड़ा भी मजा आया हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और क्या सुपर सेन 10 अब नया किंग ऑफ एवरीथिंग बन पाएगा, ये देखने के लिए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।